हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती के ऊपर नई भर्ती जो आपकी आने वाली है, जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। कुछ चीजों में बदलाव किया गया है, काफी बच्चे ओवरेज हो गए हैं, एज के अंदर जो है बदलाव किया गया है, तो उसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। इसके साथ ही जो आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन है ये जल्द आने वाला है। ये वीडियो सबसे पूरे यूट्यूब पर सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि जो अभी सच्चाई चल रही है वही आपको मैं बताने वाला हूं। एग्जैक्ट चीजें बात करेंगे, एक एक चीज को हम क्लियरफाई करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट है मेरे दोस्त सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी आपको। आरपीएफ कांस्टेबल की जो पिछली भर्ती थी उसके अंदर फाइनल सिलेक्शन तक की आपको मैंने अपडेट दी है भाई, ठीक है। इसी के अंदर भी आपको फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट मिलेगी। देखिए हाई कोर्ट का फैसला क्या है, बड़ी खुशखबरी है मेरे भाई। वैकेंसी जल्द जारी होने वाली है। किसकी किसकी जारी होगी? एसआई एंड आपकी जो कांस्टेबल की जो भर्ती है, ये दोनों भर्तियां आपकी जारी होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपका। देखिए दोस्तों, अभी मैटर क्या बना हुआ, इस मैटर को अगर सॉर्ट आउट करें तो देखिए आरपीएफ नई भर्ती 2026 संपूर्ण जानकारी और बड़े बदलाव। देखिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई परीक्षा के नए नियम, संभावित सिलेबस और कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति का विस्तृत और प्रमाणिक विश्लेषण क्या कहता है। तो इसके अंदर ये चीजें पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज के ऊपर हाईलाइट करना चाहूंगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर तो ये रिक्रूटमेंट स्टेज ओवरव्यू जो आपकी पिछली भर्ती है उसका ये बताया गया। साइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है अंडर रिव्यू है, फिजिकल है, ये रिवाइज आपका कर दिया गया। इसके अंदर जो है ये चीजें रिवाइज कर दी गई इन्होंने, ठीक है। और ये इसके अंदर अंडर रिव्यू है, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको मैं बताता हूँ वो किस तरीके से आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए भर्ती प्रक्रिया का नया ढांचा जो मर्ज कर दी गई है भर्ती को एसएससी के साथ में, किस तरीके से है। देखिए आगामी आरपीएफ भर्ती अब स्वतंत्र रूप से ना होकर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से होने की प्रबल संभावना है। कांस्टेबल का जो फ्लो है और आपका एसआई का जो फ्लो है, ये दोनों भर्तियां आपकी अब शामिल होगी। ये तो हो रही है आपकी एसएससी जीडी के साथ में। जो कांस्टेबल की भर्ती है ये एसएससी जीडी के साथ में कंप्लीट करवाई जाएगी। और जो पुराना ये आपका जैसे आपके सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इस तरीके से ना वहां पर आपका डीपी कांस्टेबल लिखा आएगा, डीपी कांस्टेबल की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले, ठीक है। तो इसकी कट्टो भी उस एसएसजीडी के साथ में आया करेगी। तो नया सिस्टम सीपीयू के साथ में आपकी कौन सी भर्ती होगी? एसआई की भर्ती होगी, सब इंस्पेक्टर। तो दिल्ली एसआई के अंदर ये आपकी भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी मेरे दोस्त। देखिए चेतावनी है आपसे, इस विलय मर्ज के कारण आयु सीमा ऊंचाई है और परीक्षा के सिलेबस में बड़े और निर्णायक बदलाव होने जा रहे हैं। हर चीज में बदलाव कर दिया। देखिए एजेंसी चेंज कर दी, एग्जाम कौन लेगा, हाइट में बदलाव कर दिया, जो है आपका एग्जाम के अंदर बदलाव कर दिया, आपके सिलेबस के अंदर बदलाव कर दिया, लगभग चीजें आपकी बदल दी है लोगों ने। अब हम बात करते हैं कि छात्रों की समस्या और दिल्ली हाई कोर्ट केस के तीन मुख्य कारण क्या है। एक तो है हाइट को लेकर केस हुआ है। पहले आरपीयू 165 सेंटीमीटर थी आपकी, अब एसएससी के अनुसार 170 सेंटीमीटर होने की संभावना पुराने छात्र अयोग्य। आयु सीमा एज है, इसके अंदर एसएससी के सख्त नियमों के कारण कई पुराने उम्मीदवार जो सालों से तैयारी कर रहे हैं वो अब ओवर एज हो चुके हैं। नया सिलेबस है इसके अंदर। देखिए कांस्टेबल में हिंदी और एसआई में अंग्रेजी का अचानक जुड़ना, पहले सिर्फ 3 विषय थे, अब भाषा की अनिवार्यता से पुराने छात्रों को भारी नुकसान। तो भाई ये ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, आप खुद बता दीजिए, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ढल सकते हैं। लेकिन भाई ये दो चीजों के अंदर अगर हमें अच्छी छूट मिल जाए तो ये तो भाई चलो हम कर लेंगे भाई, ये तो हम पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। हिंदी जीडी के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमारा इस बहाने से जीडी का एग्जाम भी तो निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो वो भी है, हिंदी और भी एग्जाम्स में आती है। तो यहाँ पर 3 विषय पढ़ने से चलो हम एक विषय और पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज हमारी सॉर्ट आउट करे कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में भी कोर्ट केस का अब तक का सफर क्या है दिल्ली हाई कोर्ट। तो सबसे पहले आपका 10 से 17 फरवरी को आपकी सुनवाई होती है, शुरुआती सुनवाई होती है। 24 फरवरी, 11 मार्च, 17 अप्रैल को सुनवाई जारी रही, कोई ठोस नतीजा नहीं। 29 अप्रैल 2025 अंतिम सूचीबद्ध तारीख, बिना किसी सुनवाई के 2026 की बात हो रही है। भी ध्यान दें इसी तरह की कानूनी और प्रशासनिक देरी के कारण रेलवे ग्रुप डी का भी रिजल्ट रुका हुआ है आपका, ठीक है। वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियों के कारण अब अगली सुनवाई जो आपकी होने जा रही है वो 30 जुलाई के बाद ही संभव है। ये जुलाई नहीं मई में लिखा गया, जुलाई, ठीक है, ओके। अभी जुलाई के बाद ही आपकी है संभव है,
तब तक कोई भी परिणाम या नया नोटिफिकेशन, ये नया नोटिफिकेशन आपका क्या है, पेंडिंग रहेगा। यानी कि ये नहीं कि भाई आप कहे हो पेंडिंग सोचकर बच्चे कहते हैं भाई अब तो काफी टाइम है, तो यहां पर तो काफी टाइम नहीं बचा, यहां पर तो जुलाई महीने की बात कही गई है। क्या है, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये रहा सितंबर महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन, सितंबर महीने के अंदर नोटिफिकेशन आएगा आपका। हाई कोर्ट की अहम मांग, कैसे छात्रों की तलाश है। अब हाई कोर्ट को तलाश है भी ऐसे छात्र अगर हमारे आसपास है तो आ जाइए। केस को मजबूत करने और सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट ने ऐसे वास्तविक उम्मीदवारों जैसे मुख्यतः दिल्ली के आसपास को पेश होने को कहा जो निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करते हैं। कौन सी है, जिसने पहले आरपीओ का एग्जाम दिया हो, अनुभवी उम्मीदवार, जिसकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर से कम हो, उदाहरण 165 सेंटीमीटर है इसके आसपास, जिसकी आयु नए एसएससी नियमों के कारण खत्म ओवर एज हो रही है, तो ऐसे छात्र आकर तो वो आएंगे तो ठोस एक मजबूत केस बनेगा। यदि ऐसे पीड़ित छात्र सामने नहीं आते तो केस कमजोर पड़ सकता है। 30 जुलाई के बाद इन छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है मेरे भाई, ठीक है। आरपीओ कांस्टेबल आयु और पात्रता में संभावित बदलाव क्या है, आयु सीमा का अंक देखें तो 18 से 23 वर्ष, यही नियम आरपीओ में लागू होने की उम्मीद है, यही उम्मीद है। आयु में छूट, एससी एसटी 5 वर्ष, ओबीसी 3 वर्ष। ऊंचाई आपकी 170 सेंटीमीटर होने की प्रबल संभावना पहले 165 थी, अब 100 इन्होंने 70 कर दी है, 170 कर दी है। संभावित परीक्षा पैटर्न आरपीओ कांस्टेबल वाया एसएससी जीडी। अब आरपीओ कांस्टेबल का जो है देखिए, मैथ आएगी आपकी 40 नंबर की, रीजनिंग आएगी 40 नंबर की, सामान्य ज्ञान जीके आएगी आपकी, जीके और जीएस में लिख देता हूं, ये आएगी 40 अंक की, और ये आएगा हिंदी या फिर अंग्रेजी आपका आएगा 40 अंक का। ये टोटल 160 क्वेश्चन का पेपर आएगा और 160 ही इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे और 160 नंबर का पेपर आएगा। अब इसके अंदर टाइम दिया जाएगा समय 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। भाई ये ज्यादा कम दे दिया है, इतना नहीं, इससे थोड़ा सा ज्यादा देंगे, फिलहाल 1 घंटा मान के चलिए। सबसे बड़ा बदलाव, अब कांस्टेबल परीक्षा में भाषा हिंदी अंग्रेजी में कोई एक का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे इस चीज की नॉलेज ले लेते हैं मेरे भाई। आरपीओ सब इंस्पेक्टर मुख्य बदलाव वाया एसएससी सीपीओ, नई आयु सीमा आपकी 25 से 30 वर्ष, उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा का माध्यम है प्रतिष्ठित परीक्षा अब एसएससी सीपीओ के माध्यम से आयोजित होने की पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ा बदलाव अंग्रेजी इंग्लिश यानी कि अनिवार्यता, पहले आरपीओ एसआई परीक्षा में अंग्रेजी विषय नहीं पूछा जाता था, अब एसएससी सीपीओ के पैटर्न के कारण सभी एसआई उम्मीदवारों को इंग्लिश की गहरी और विस्तृत तैयारी करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। कर लेंगे भाई चलो कोई दिन, लेकिन बाकी चीजों के अंदर तो हमें कुछ करें ना। वर्तमान स्थिति क्या चल रही है आपकी कि रेलवे का एक्शन, रेलवे ने आधिकारिक तौर पर एसएससी से भर्ती में हो रही देरी का कारण पूछा है, ठीक, रेलवे ने पूछा भाई, ठीक है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पूरी तरीके से लंबित है। अगला कदम 30 जुलाई के बाद ही अगली सुनवाई या परिणाम संभव है। छात्रों को क्या करना चाहिए, एक्शन प्लान, तैयारी को नहीं छोड़ना है, हमें तैयारी करनी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल और सीपीओ के नए पैटर्न पर अब नए विषयों अंग्रेजी हिंदी के अनुसार आज ही पढ़ाई शुरू कर दी और ये चीजें आपकी लागू होगी। धैर्य रखिए, जुलाई अंत तक कोर्ट के फैसले या रेलवे के अधिकारी नोटिफिकेशन का आपको इंतजार करना है। एकजुट रहें, जो छात्र प्रमाणित हाइट, एज और दिल्ली के आसपास, वे 30 जुलाई के बाद क्या करेंगे, कोर्ट की सुनवाई में अपना पूरा सहयोग देंगे। आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपको किस भर्ती पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अपनी डाउट, अपनी क्वेरी भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।